हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। गाइस, हमारा आज का वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों का यूएस वीजा रिफ्यूज हो चुका है या फिर जो लोग अभी यूएस वीजा अप्लाई करने के लिए प्लान कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि सर हमारा यूएस वीजा जो है वो रिफ्यूज हो गया है। यूएस वीजा दोबारा रीअप्लाई करने के लिए कितना टाइम सही है, या फिर क्या कुछ ऐसे चेंजेस किए जाएँ प्रोफाइल के अंदर कि आपका जो यूएस का वीज़ा है वो अप्रूव हो जाए या फिर अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो गाइस, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएँगे आज। तो गाइस देखो, सबसे पहली जो इसमें ज़रूरी बात निकल के आती है वो ये है कि आपने जो इंटरव्यू दिया था और जो आपको डिसीज़न मिला है काउंसलर की तरफ से, आपको उस चीज़ के बारे में सोचना होगा कि आपने किस क्वेश्चन का कैसे क्या आंसर किया है। तो वही चीजें मैटर करते हैं। अभी मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको अगर मैं समझाऊं तो यह है कि जब आपने DS 160 आपका फिल किया होगा, उस टाइम पे आपने जो जो चीजें अपने DS 160 फॉर्म में फिल की होंगी, उसी को लेकर वो लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं। अब बात आती है कि आप बोलते हैं कि हाँ, मैंने जो उसमें भरा था मैंने वही आंसर किया है और फिर भी आपको रिफ्यूजल मिल गया। देखो, इसमें क्या है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल किया है वो बिल्कुल सच्ची इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ट्रूथ बिल्कुल उसमें फिल करना है। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं अपने DS 160 फॉर्म को लेकर, या फिर आपने जो भी DS 160 में भर रखा है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी काउंसलर को बताते हैं, काउंसलर भाई हाई ट्रेंड बंदे होते हैं, उनको एक मिनट में पता लग जाता है कौन बंदा सच बोल रहा है कौन बंदा झूठ बोल रहा है। इसलिए आपकी प्रोफाइल जो भी है जैसी भी है, आप बिल्कुल ट्रूथ उसमें फिल कीजिए, बिल्कुल सच्ची जो इंफॉर्मेशन है वो आप अपने DS 160 में फिल कीजिए। और उसके बाद जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको पता है कि आप एक एक बात जो आपने DS 160 में फिल कर रखी है वो बिल्कुल सही है और आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना आंसर कर रहे हो। नेचुरली बात है कि आप उनको सच ही बताओगे क्योंकि आपने ऑलरेडी सच फिल कर रखा है। जो भी ट्रूथ है आपका वो आपने DS 160 में फिल कर रखा है, तो आपको बोलने में वो थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं होगी। तो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है आपके फेस एक्सप्रेशन पे और आपके कॉन्फिडेंस पे। क्योंकि गाइस, जब आपको पता है कि आप सच बोल रहे हो तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हो। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर आपके मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं इसको लेकर कि अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो क्या होगा, मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो क्या हो गया। तो इस टाइप के आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंड में चलती रहती है और काउंसलर 1 मिनट में रीड कर लेता है कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वो हाईली ट्रेन्ड बंदे होते हैं। भाई बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं वो, सारा दिन वो इंटरव्यूज़ ही लेते रहते हैं लोगों का। उन्हें पता लग जाता है कि कौन बंदा सच बोल रहा है, कौन बंदा झूठ बोल रहा है। और एक चीज़ और है देखने वाली, वो ये है कि आप दिखा रहे हैं कि भाई मैं एक बिज़नेसमैन हूँ बहुत तगड़ा, आपने दिखा दिया, आप हो या ना हो वो एक अलग चीज़ है। आप वहाँ पर ड्रेसिंग सेंस आप किस टाइप की डाल के जा रहे हो, आप पैंट कोट डाल के जा रहे हो, क्योंकि सबको पता है भाई इंडिया में इतने ईज़िली लोग नहीं डालते हैं पैंट कोट। तो लोग ज़्यादातर शर्ट, पैंट या फिर टी-शर्ट, जीन्स इस टाइप के कैजुअल वियर पहने कि जिससे कि आप अजीब ना लगें उस भीड़ के बीच में खड़े हुए, जिस भीड़ के बीच में आप हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कंसिडर करनी पड़ती हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है आपका इंटरव्यू को लेकर, आपका इंटरव्यू आने वाला है या फिर आप इंटरव्यू बुक कर चुके हैं या फिर अभी जल्दी ही आपने OFC भी अपना कंप्लीट कर लिया है और आप काउंसलर इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब पर भी डाल सकते हैं कमेंट। और मैं अपना नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल के रखता हूँ, तो आप वहाँ भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट करना गाइस, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। अगर कुछ ऐसा मैटर होगा कि कॉल पे बात करनी ज़रूरी होगी आपके लिए तो मैं आपको टाइम दे दूँगा कॉल करने के लिए। अदरवाइज़ मुझे मैसेज कीजिए, और जो अगर कोई आपको एरर भी आ रहा है तो आप उस एरर का प्लीज़ स्क्रीनशॉट साथ में लगा के भेजिए, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं लगता कि आप किस रिगार्डिंग में बात करना चाह रहे हैं। तो अब भी जब नेक्स्ट मैं बात बात करूँगा इस बारे में, वो है जिन लोगों ने अभी अप्लाई किया है, मतलब फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं गाइस, उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही तरीके से भरिए, प्रोसेस को बिल्कुल सही तरीके से कीजिए। ऐसा ना हो कि आप DS 160 में कुछ भर रहे हैं और आपको वो माइंड में नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपने क्या DS 160 में फिल कर रखा है। ये उन लोगों के लिए होता है कि जो लोग किसी एजेंट्स वगैरह से काम करवाते हैं या फिर अपना DS 160 वगैरह फिल करवा लेते हैं, और वो एजेंट भी आपको पूरी कॉपी नहीं देता है DS 160 के जो उन्होंने फिल कर रखी होती है इन्फॉर्मेशन। उनकी अगर आपके पास सारी कॉपीज़ है तो आप पढ़ लेते हैं कि उसमें उन्होंने क्या भर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू देते हैं। तो वो एक ठीक चीज़ है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके हाथ में सिर्फ DS 160 का कंफर्मेशन पेज दे दिया है
और आपको पता ही नहीं है जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर उन्होंने क्या भरे हुए हैं उसमें, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और आपके वीज़ा के रिफ्यूज़ल के चांसेस है जो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें क्या है, अब आप या तो DS-160 खुद भरिए, अगर नहीं भर सकते तो किसी ऐसे बंदे से भरवा लीजिए जिसको अच्छी खासी नॉलेज हो, तभी आप भरवाइए, क्योंकि DS-160 फॉर्म एक ट्रिकी फॉर्म है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप ये सोच के चलो, जब आप DS-160 फिल करते हैं ना, तो 75% चांसेस तभी हो जाते हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जब आप अपना DS-160 फिल कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो DS-160 के अकॉर्डिंग ही चलता है। अगर लगता है उन्हें कुछ चीज़ें आपको पूछनी चाहिए उसके रिगार्डिंग, तो फिर वो आपसे काउंसलर पूछ लेते हैं। अगर आपने सही भरी होगी, नेचुरली बात है कि आप बिल्कुल सही से उनका आंसर कर दोगे। तो मेरा जो आज का वीडियो बनाने का मोटिव था वो सिर्फ यही था कि आप लोगों को ये बताऊं कि आप अपना DS-160 बिल्कुल सही तरीके से फिल कीजिए, और आप जो भी इंफॉर्मेशन उसमें फिल कर रहे हैं बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको वीज़ा के जो चांसेस हैं वो खुद ही लगने लगेगा कि बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल रहे हो कहीं पर भी। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि सही तरीके से DS-160 का फिल होना बहुत जरूरी है। आपको सही तरीके से पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, वहां पर आप किस तरीके से, किस कॉन्फिडेंस के साथ आप काउंसलर को आंसर कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है इस चीज को लेकर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे भी, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और एक चीज और मैं बताऊं, अगर आप जो अपॉइंटमेंट्स का पंगा पड़ा हुआ है आजकल, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो भाई मैं रेगुलर वीडियो डालता रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहता हूँ। और ये भी है कि इंटरव्यूज तो सभी को पता ही है कि आज बहुत ही कम निकल रहे हैं भाई, तो उसके लिए मैं एक अलग से एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप भी इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। गुड बाय, बाय बाय।